Assalamu alaikum everyone. My name is Ishal Saqib and I'm a clinical nutritionist and dietitian. बहुत सारे लोग आजकल वेट रिड्यूस करना चाहते हैं और उनको होता है कोई बहुत इजी वे हो इस तरह का जो हम ऑप्ट कर लें और वेट हमारा बहुत इजीली शेड ऑफ हो जाए। ऑब्वियसली वेट रिडक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत ज्यादा लोग अब मोस्टली लोग जो है वो फूडीज होते हैं, उनको खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करना अच्छा लगता है और ऑब्वियसली टेस्ट बड्स को सेटिस्फाई करना हमारी प्रायोरिटी भी होती है कि हम लोग कुछ इस तरह का खाना खाएं जो यमी भी हो, न्यूट्रिशियस भी हो और हमारा वेट भी ना बढ़े या फिर वेट को मेंटेनेंस भी एट टाइम्स इतना चैलेंज आ रहा होता है कि अगर आपने डिजायरेबल वेट अचीव कर लिया है और उसके बाद उसको मेंटेन करना है तो वो लोग बड़े कंसर्न होते हैं किस तरह किया जाए, क्योंकि फर्दर वेट रिड्यूस नहीं करना लेकिन अब मेंटेनेंस फेज पे हमने आना है, तो वो बहुत ज्यादा कंसर्न होते हैं लोगों के। तो उसमें ये कि वेट लॉस का सबसे जो इजी मेथड है अब तक जो भी डिस्कवर हुए हैं, जितनी भी डाइट्स मैंने देखी हैं, जो इजीएस्ट है जिसमें आप सब कुछ खा के वेट रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि क्या है। उन्हें लगता है जो कन्वेंशनल रोजे हैं नॉर्मली हम रखते हैं उस तरह ही हमने रोजे रखने हैं, वेराज ये थोड़े डिफरेंट रोजे होते हैं। जो कन्वेंशनल रोजा होता है उसमें हम सहरी के बाद खाना पीना बंद कर देते हैं, लेकिन जो हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं इसमें जो हमारा फास्टिंग फेज होता है उसमें हम ड्रिंक्स पी सकते हैं जो 0 कैलोरीज कैरी करती हो, जिस तरह के ब्लैक टी, ब्लैक वाटर, ब्लैक कॉफी, ग्रीन टी या फिर नॉर्मल पानी हम पी सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होती है और ये फीलिंग ऑफ सटाइटी भी देते हैं, यानी कि फीलिंग ऑफ फुलनेस देते हैं। इसमें यह है कि बहुत ज्यादा लोगों को अब ये होता है कि करनी किस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग और कौन सी फास्टिंग का फेज और विंडो सबसे ज्यादा सूटेबल और सस्टेनेबल है। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट विंडोज होती हैं। आप अपनी विंडो, ईटिंग विंडो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल दिन में 24 घंटे है तो उसमें से आपने 8 घंटे जो है वो खाना खाना है और 16 आवर्स का फास्ट रखना है, जिसमें अगेन आप ड्रिंक्स पी सकते हैं 0 कैलोरीज वाली। और उसमें 8 घंटे जो खाना खाना है उसका लोगों से टाइम ये डिसाइड हो रहा होता कि क्या टाइम करना है। तो उसमें यह है कि सुबह 12 बजे अगर आप पहला मील लेंगे और 8 बजे से पहले पहले आप अपना आखिरी मील कंज्यूम कर लेंगे तो उसमें ये 8 घंटे का आपका ईटिंग विंडो हो जाएगा और उसके बाद आपकी बॉडी जो है वो 14 घंटों के बाद जो एडिशनल 2 आवर्स मिलेंगे फास्टिंग के, उसमें हमारी बॉडी जो है वो फैट बर्न करती है और हमारी बॉडी में जो फैट रिजर्व्स हैं, जितने भी स्टोर्ड फैट है, चाहे वो बेली एरिया में है, चाहे वो हिप एंड थाई एरिया में है, किसी भी एरिया में, बाजू में है, हमारी बॉडी उस सारे फैट को यूटिलाइज करती है एनर्जी के लिए उन 2 घंटों में एडिशनल। अगर आप इससे ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं यानी 18 आवर्स का फास्ट इन 6 आवर्स ऑफ ईटिंग विंडो रखना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, इट्स अप टू यू। उसमें यह है कि इस डाइट को करने का खास बात यह है कि इसमें आप अपनी पसंद की हर चीज खा सकते हैं। अगेन मॉडरेशन में रह के खाना इज ऑलवेज रिकमेंडेड, लेकिन अगर आप ज्यादा भी किसी दिन खा लेते हैं और अगर आप अपनी ईटिंग विंडो को मैनेज कर लेते हैं, अपनी विंडो में रहते रहते खाना खाते हैं, तो उसमें आपका वेट नहीं बढ़ाता। तो इसमें अगर देखा जाए 12 बजे आप पहला मील ले रहे हैं यानी कि नाश्ता कर रहे हैं, तो 12 बजे के बाद आपने 1:30 या फिर 2 o'clock आप जो है वो स्नैक ले लें। उसके अलावा 3 बजे आप फिर लंच कर लें, फिर उसके बाद आपके पास एक स्नैक का टाइम होगा, अगेन 4:30 या 5 PM आप स्नैक ले सकते हैं। इसके अलावा 7:30 बजे आप डिनर करना स्टार्ट कर दें एंड बाय द टाइम 8 बजे आपका डिनर वगैरह कंप्लीट होके चाय कॉफी जो भी आपने पीनी है वो आपने फिनिश कर लेनी है और उसके बाद आपका फास्टिंग फेज स्टार्ट हो जाएगा। इनिशियल 72 आवर्स थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं बॉडी को अडेप्ट करने में। बहुत ज्यादा लोगों की कंप्लेन होती है कि सर में दर्द होता है या फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसमें आपने ये करना है कि 72 आवर्स अपनी बॉडी को दे। 72 आवर्स आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी बॉडी इतनी अच्छी अडेप्ट हो जाएगी कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम यानी अपनी ईटिंग विंडो के अलावा आपको भूख भी नहीं लगेगी, क्योंकि हमारी बॉडी टाइमिंग्स के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है अपने हंगर पैंस को, अपनी नीड्स को, और हमारी बॉडी को पता होता है कि हमने इतने ही घंटों में खाना है और इतनी ही कैलोरीज हमारी बॉडी को मिलेंगी। और इसमें ये अच्छी बात होती है कि आप अपने एक तो फेवरेट मील्स ले सकते हैं। सेकेंड बात ये है क्योंकि टाइम कन्फाइंड है तो आपके लिए बड़ा इजी होता है, क्योंकि मोस्टली फास्टिंग का टाइम हमारे सोते हुए गुजरता है। जनरली अगर आप 10 बजे सोते हैं और सुबह फॉर एग्जाम्पल 8 बजे उठते हैं, या फिर अगर आप रात को 12 बजे भी सो रहे हैं और सुबह 8-9 बजे उठते हैं, तो मोस्टली टाइम जो हमारा फास्टिंग वाला है यानी कि जिसमें आपने खाना नहीं खाना, वो आपका गुजरता है सोते हुए। और हमें एक चीज का पता नहीं होता कि सोते हुए भी हमारी बॉडी को कैलोरीज की जरूरत है, हमारी बॉडी कैलोरीज बर्न कर रही होती है, एनर्जी बर्न कर रही होती है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट रिडक्शन का। अगेन बहुत ज्यादा लोगों का क्वेश्चन होता है कि इसमें मीठा ले सकते हैं क्या, तो उसमें मीठा बिल्कुल प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन आप बहुत लिमिटेड अमाउंट में ले सकते हैं, लिमिटेड क्वांटिटीज। अगेन इस डाइट में भी आप अगर पोर्शन मैनेज करेंगे तो बहुत रैपिडली आपका वेट लॉस होगा और बड़ा हेल्दी वेट लॉस होगा। तो पोर्शंस को मैनेज करना बहुत अच्छी चीज है, उसको प्रायोरिटाइज करें। अगर आप बहुत बड़े बड़े पोर्शंस लेंगे तो वो भी हिंड्रेंस कॉज कर सकता है आपके वेट लॉस जर्नी में।
Hope this video helped you. If you have any suggestions regarding any other topic, just let me know in the comment section. And if you want a diet plan, a tentative diet plan for intermittent fasting, let me know in the comment section. I'll definitely make a video about that topic.